हेलो दोस्त, कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरा देखें। और बरेली का जो है हिंसा हुआ है उस जो है ना प्रोटेक्ट हो रहा है, तो ये जो है ना जनता लाइव न्यूज़ पे जो है ना इस तरीके का वीडियो आया है, तो मैं आपको रिएक्शन करने के लिए ये वीडियो बना दिया हूँ। आप ये वीडियो को जो है ना ढेर सारा प्यार दीजिए और जो है ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उससे आपको क्या इतराज होता है? नमाज भी पूजा ही होती है एक तरीके की ना। तो फिर आप मतलब ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे नमाज और पूजा में फर्क कर रहे हैं, भगवान में और अल्लाह में फर्क कर रहे हैं। अरे वो एक ही, उसके सब अलग अलग नाम होते हैं। ये सिर्फ महा बेवकूफ या महा बदमाश होगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लड़वाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए जो ये काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ खुशबू। बरेली की जो हिंसा है वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू हर तरीके से हम तक पहुँच रही है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ जो मामला था वो एक तरह से हिंसा के रूप में हमने बरेली में देखा और उसी मामले में तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका पहले से ही ये करने का षड्यंत्र था। इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नंदिता नारायण मैम। सबसे पहले जो ये मामला है बरेली हिंसा का, इसमें ये पहला सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक जनसभा में ऐसे कहा है कि जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत पड़ती है, इनको गर्मी चढ़ जाती है। इस तरह के जो असंसदीय शब्द हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, वो भी इस बरेली हिंसा को लेकर, आई लव मोहम्मद के इस मामले पर। तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने भी जब ये पढ़ा अखबारों में मुझे भी बहुत ही ताज्जुब हुआ और गुस्सा भी आया कि आई लव मोहम्मद कहने में क्या इतराज हो सकता है किसी को। मतलब आई लव एनीवन। मतलब यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा समुदाय भी है जो कहता है आई लव रावण, उनको भी कहने दिया जाता है, उनको भी फ्रीडम है। और अगर एक प्रॉफिट हैं किसी एक हमारी रिलीजन के, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है कि वो उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्यार एक्सप्रेस करे और पोस्टर भी निकाले। मैं आई लव कृष्णा कह सकती हूँ, मैं आई लव, हमारी सारी जो मीराबाई वगैरह का जो ट्रेडिशन है, भक्ति ट्रेडिशन है, उसमें तो लव का ही है ना ट्रेडिशन। उसमें मीराबाई कहती थी मेरी शादी हो गई है कृष्ण जी से, तो वो लव ही था ना, और क्या था। तो लव से कोई, हमें हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में, हमारे ट्रेडिशन में कभी भी प्यार मोहब्बत से कोई भी गिला नहीं, कभी उसको बुरा नहीं समझा जाता है। मुझे ताज्जुब हुआ पढ़ के योगी आदित्यनाथ का बयान अखबारों में, जो कहता है कि ये बेवकूफ, ही यूज द वर्ड दीज फूल्स, ये बेवकूफ कहते हैं आई लव मोहब्बत, जबकि आपको ऐसे लीडर को सम्मान देना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। ये कहाँ से इन्होंने फिलॉसफी बनाई? किस रिलीजन की बात कर रहे हैं? ये योगी आदित्यनाथ की अपनी रिलीजन होगी। हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित नहीं है प्यार करना भगवान को। हम तो भगवान राम को प्यार करते हैं, भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं और हर इंसान को प्यार करते हैं, बिकॉज हमारी गीता में लिखा है कि भगवान हर इंसान में मौजूद है, हर इंसान में। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं हमारे रिलीजन में लिखा है। ये इनका इन्वेंशन है हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल विपरीत फिलॉसफी है। वो हिंसा सिखाती है हमको, वो नफरत सिखाती है हमको, इसलिए वो हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये ढोंगी लोग हैं जो हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल करके हिंदुत्व की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है अपनी पावर के लिए, अपनी इलेक्टोरल पावर के लिए हथियाने की कोशिश कर रहे हैं मैम। लेकिन इसी मामले पर अब जो योगी सरकार है उन्होंने बुलडोजर एक्शन अपनाया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कहा है, वो बार-बार कह रहे हैं कि आप कहीं भी डिमोलिशन नहीं कर सकते बिना हमारी इजाजत के, लेकिन वो खुल के हो रहा है और खास तौर से एक तबके के खिलाफ हो रहा है। मैं खुल के कह दूं, मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है और बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के आप किसी का घर गिरा दोगे, ये तो बिल्कुल जबरदस्त नाइंसाफ। ये तो न्याय की तरह देखते हैं। फांसीवाद है ये फांसीवाद है। और ये कहाँ से सीख रहे हैं? मुझे लगता है इजराइल से सीख रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैम वहाँ पे जो मौलाना तौकीर रजा है, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, उनका बुलडोजर से उनके घरों को या फिर उनके जो अवैध निर्माण, क्या गुनाह है? अगर आप तौकीर को भी मानते हैं कि कुछ गलत किया, तो उनकी फैमिली ने तो कुछ नहीं किया। उनका बताया जा रहा है उनका हाथ है इस हिंसा में। वो तो कह रहे सोनम वांगचुक का भी हाथ है। ये कुछ भी कह सकते हैं और झूठ बोलने में बहुत ही माहिर हैं। और कई साल के बाद पता चलता है कि पूरा केस झूठ था, तो ये तो सबूत पहले भी आ चुका है। तो इनके कहने से कोई मतलब नहीं है। आप पहले सबूत दिखाइए और फिर अगर सबूत है भी तो फिर आप घर नहीं गिरा सकते। घर गिराने का क्या प्रोसीजर है? कहीं कानून में लिखा है कि किसी के खिलाफ आपको कुछ सबूत मिल गया कि इसका कहीं इसने कुछ भड़काऊ भाषण दिया या कुछ, तो आप उसका घर गिरा दोगे? ये कौन से किताब में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है हमारी न्याय प्रणाली में। तो ये आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं।
आप खुद ही क्रिमिनल काम कर रहे हैं। किसी का घर गिराना एक क्रिमिनल एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट को हिम्मत करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है आई लव मोहम्मद जो इन्होंने पोस्टर लगाए हैं ये उकसाने का काम कर रहा है, इसीलिए उसके चलते आई लव महादेव का भी हमारे उसमें देखा गया कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था उसके कि उन्होंने उकसाया तो हम भी हमारा धर्म का इसी तरह तो तुम भी हम आई लव महादेव का उसमें क्या एतराज हो सकता है? एज लॉन्ग एज आप आई लव महादेव पे रुक जाते हैं और ये नहीं करते हैं कि आई हेट मोहम्मद, ये नहीं कहना चाहिए ना। आप अपने जो भी आपके जो रिलीजियस सिंबल्स हैं, फिगर्स हैं, उनको आप कितना भी प्यार जताओ उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप दूसरे के आप वो आई लव महादेव मस्जिद के ऊपर जाके अगर लगाओगे या आप सैफरन झंडा मस्जिद के ऊपर जाके फहराओगे तो वो गलत होगा। तब आप दूसरे के उसमें राइट में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप अपने घर के बाहर अपना पोस्टर लगाओ, अपने घर में पूजा करो, आप पब्लिक में न्यूसेंस मत करो और आप दूसरे के धर्म में कोई विघ्न मत डालो। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उससे आपको क्या इतराज होता है? नमाज भी पूजा ही होती है एक तरीके की ना। तो फिर आप मतलब ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे नमाज और पूजा में फर्क कर रहे हैं, भगवान में और अल्लाह में फर्क कर रहे हैं? अरे वो एक ही, उसके सब अलग अलग नाम होते हैं। ये सिर्फ महा बेवकूफ या महा बदमाश होगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लड़वाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, तो ये काम करेगा। वहाँ पर सपा का एक डेलीगेशन गया, जो जितने भी बड़े नेता हैं वो जाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोक दिया जा रहा है। इसे आप लोकतांत्रिक देश में कैसे देखती हैं? ये गैर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मतलब आप ऑपोजिशन को भी दबा रहे हैं। ऑपोजिशन का हक है कि वहाँ पे जाके लोगों से बात करे, सच्चाई जाने, लोगों को सांत्वना दे जहाँ पे लोगों की खिलाफ ये मारपीट हुई है। आप एक तो जो जिनके खिलाफ लाठीचार्ज किया उन्हीं के खिलाफ आपने FIR कर दिया है ना, और जो लोग बजरंग दल या जिसने भी FIR किया था और वहाँ पे उनके खिलाफ हिंसा की, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती भी है तो फिर आप छोड़ देते हैं उनको। हमने दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली के दंगों में एग्जैक्टली यही हुआ था कि जो लोग घायल पड़े थे उनसे आप कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जनगण मन गाओ, है ना, और फिर वो मर भी गया बेचारा और तब भी वो पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब कोर्ट में कहते हैं कि हमें पता नहीं किस पुलिस वाले ने ये किया था, उसको पता ही नहीं चल रहा है। इतने साल हो गए, आपके 5 साल हो गए, पता ही नहीं चला कि वो कौन पुलिस वाला था जिसने वो टॉर्चर किया उन घायल युवकों को। तो ये हमने देखा है कि जो विक्टिम्स है उन्हीं को विक्टिमाइज करो, उन्हीं के खिलाफ FIR करो। जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं आप कहते हैं नहीं वो छिपी है अंदर नफरत की बात, और जो कहते हैं खुल के गोली मारो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और जो जज एक्शन लेना चाहता था गोली मारो वालों के खिलाफ, मैं कह दूं एक मिनिस्टर है वो अनुराग ठाकुर है ना, तो उसी जज को रातों रात जस्टिस मुरलीधर को तबादला कर दिया। किसने किया? जो सब बचाना चाहते थे ना गोली मारो वालों को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं चल रही है। कानून को उसने सर पे खड़ा कर दिया है। आप जो बदमाश हैं वो राज कर रहे हैं और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, प्यार मोहब्बत पसंद लोग हैं और अमन से रहने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि आप अमन नहीं चाहते, आप अमन नहीं चाहते, आप लोगों को आपस में लड़वाएंगे तभी आप राज करेंगे। लोग आपस में लड़ते रहेंगे, आप लूटते रहेंगे उनको। यही तरीका है ना, ब्रिटिश का भी यही था और ये इस सरकार का भी यही तरीका। इसी में हमारे जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं वो भी आगे आके कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद कहोगे तो आई लव महादेव भी सुनना होगा और धर्म हमेशा अपनी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। ये किस रक्षा की बात हो रही है? ये बड़े बड़े गुरु जो है ना, ये गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरु की असलियत पता चल जाती है। ये नकाब पहने हुए हैं गुरु की, है ना। आप देखें पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों में सबसे बदमाश लोग वो होते थे और वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, वो गेरुआ पहन लेते थे और फिर सबको बेवकूफ बनाते थे। और अंदर से क्या कार्रवाई चल रही थी, अभी आश्रम में पकड़ा गया ना एक आदमी यहाँ पे दिल्ली में। ऐसा बहुत जगह होता है। तो ऐसे लोग जो असल में पॉलिटिशियंस का साथ देते हैं, है ना, और करप्ट होते हैं, उनको हर तरह की टैक्स की माफ़ी हो जाती है, तरह तरह की ज़मीन का कब्जा उनको माफ़ हो जाता है। और फिर वो ये कहते हैं जैसी कोई ऐसी गैर इंसानियत की बात करेगा वो धर्म गुरु नहीं है। धर्म गुरु वो है जो आपकी इंसानियत जगाता है, जो आपको पूरी दुनिया से एक करता है। दुनिया में दो नहीं है, एक ही है। वो हमारे धर्म के ग्रंथों में लिखा है। और जो गीता के खिलाफ ही बात करेगा कि गीता में जो लिखा है कि हम सब एक हैं, उसके खिलाफ बात करेगा, वो धर्मगुरु कैसे हो गया? वो तो कंस का चेला हो गया ना, जो लड़वाने वाली बात कर रहा है। जो लड़वाने वाली बात करता है किसी भी घर में, तो उसके पीछे आप क्यों भाग रहे हैं? जो सुलह करते हैं लोग वही बड़े कहलाते हैं, जो लड़वाने की बात करते हैं वो बड़े नहीं कहलाते हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? बुलडोजर चलाया जा रहा है लगातार उन लोगों के खिलाफ और उनके घर तोड़े जा रहे हैं जो उनकी रोजी रोटी है। वो क्रिमिनल एक्शन है। वो अपनी जनता के खिलाफ जो नाइंसाफी है वो हो रही है और उसको रोकना चाहिए। और जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ
एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी, आए दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं विरोध होता रहता है, और जब भी कोई शांतिपूर्ण विरोध होता है या प्रदर्शन होता है तो उसी तुरंत उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में डाल दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो वही है जो देश में हम, हाँ, तो क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश से काफी दूर आ गए हैं ना। आप देखिए कि यहाँ पे आपको नागरिकों को अगर अपना हक नहीं मिलेगा, और अपनी फ्री स्पीच का आर्टिकल 19 का जो हक है वो नहीं मिलेगा, और अपना ये जो गैदरिंग है कि कलेक्टिव आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसका पीसफुल प्रोटेस्ट का आपको हक नहीं मिलेगा, तो आपकी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मायने नहीं, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही ताकतवर होगा जितना जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करने हैं वो करेंगे उसको ना, ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो लोग ही ठीक नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पे ही रहता है। इसलिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सक्रिय बनाने के लिए लगातार लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फांसीवादी ताकतों से हमारा देश खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। और बरेली हिंसा को लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, उस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए